वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 6 सितंबर 2024 और 6 सितंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। हर साल 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस यानी कि इंटरनेशनल चैरिटी डे मनाया जाता है और अपने देश भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। तो ध्यान रखिए, शिक्षक दिवस पर ही अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस मनाया जाता है। अच्छा, सितंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया और 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया। तो सितंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, डेली मॉर्निंग नोट कर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग नोट कर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईटीटीएफ फाउंडेशन का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अभी शरद कमल को आईटीटीएफ फाउंडेशन का राजदूत नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं शरद कमल और इन्हीं को आईटीटीएफ फाउंडेशन का राजदूत नियुक्त किया गया है। और आईटीटीएफ की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे ज़्यादा टैक्स चुकाने वाले इंडियन सेलेब्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी सबसे ज़्यादा टैक्स चुकाने वाले सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट जारी की गई, इसमें शाहरुख खान टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। शाहरुख खान ने 92 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाया है, तो इस लिस्ट में शाहरुख खान टॉप पर हैं। अच्छा, विराट कोहली इन्होंने 66 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाया है और महेंद्र सिंह धोनी ने 38 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाया। तो याद रखना, भारत में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं शाहरुख खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन लॉरियल पेरिस की वैश्विक राजदूत बनी है? तो आलिया भट्ट अभी लॉरियल पेरिस की वैश्विक राजदूत बन गई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं आलिया भट्ट और यही लॉरियल पेरिस की अभी वैश्विक राजदूत बनी है। अच्छा, मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिन्हा प्ले स्पोर्ट्स की ब्रांड एम्बेसडर बने। प्यूमा इंडिया ने रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बिस्लरी लेमोनाटा ने आदित्य रॉय कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। स्लाइस ने नयन तारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। चेन्नई सुपर किंग्स ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मसाला ब्रांड केपीजी ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बिस्लरी, टेक्नो और हुंडई मोटर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र की हाई सीज ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए? तो ये मालदीव ने की है। मालदीव ने अभी संयुक्त राष्ट्र की हाई सीज ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मालदीव, तो ये है मैप में मालदीव। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। मालदीव की करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। और मालदीव के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद मोइजू। अच्छा, ये जो मैप मैं आपको दिखाता हूँ ये सिर्फ एक रेफरेंस के लिए है, जैसे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे मालदीव है। अब मैं इसको और जूम करके बिल्कुल दिखाता है तो सिर्फ इतना एरिया आपको दिखता और हो सकता है आप आइडिया न लगा पाएँ कि कहाँ पे है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये दिखाया है कि ये मालदीव है। और जितने भी ये मालदीव है और जितने भी मैप मैं आपको दिखाता हूँ ये सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए होते हैं कि जिससे एक बेसिक आइडिया लग जाए कि मैप में कौन सा कंट्री कहाँ पे है। अच्छा, भारत और मालदीव ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए समझौता किया।
मालदीव ने 26 जुलाई 2024 को अपनी आज़ादी की 59वीं वर्षगांठ मनाई। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। भारत ने मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजा है। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा कर लिया है। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया और कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी एनएसए बैठक ये मालदीव में आयोजित हुई। अच्छा, सर्फिंग गेम के बारे में मैंने आपको बताया था। एक तरह की तख्ती होती है और इस पर सवार हुआ जाता है, इस पर सवार होकर लहरों पर सवार हुआ जाता है, तो इसे सर्फिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे नेपाल लिमिटेड के अगले सीएमडी के रूप में नामित किया गया? तो ये अरविंद वडेरा को नामित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और ये नेपाल लिमिटेड ये भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के तहत आने वाला एक सार्वजनिक उपक्रम है और इसी के सीएमडी के रूप में अरविंद वडेरा को नामित किया गया। अच्छा, डॉक्टर DK सुनील को HAL का सीएमडी नियुक्त किया गया है। डॉक्टर टीबी सोमनाथन ने नए कैबिनेट सचिव का पदभार संभाला। वरिष्ठ IAS अमृतलाल मीना को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया। बी श्रीनिवासन को नया NSG महानिदेशक नियुक्त किया गया। अरुण अग्रवाल टेक्सास आर्थिक विकास निगम के अध्यक्ष नियुक्त हुए। नास्कॉम ने सिद्धू गंगाधरन को चेयरपर्सन नियुक्त किया है और दीप्ति गौर मुखर्जी ने कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ताहिर जमान को किस देश की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो ताहिर जमान, ये हैं ताहिर जमान, इनको पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब पाकिस्तान, तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ। और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? आसिफ अली जरदारी। कौन है? आसिफ अली जरदारी। अच्छा, आलिया नीलम ने पाकिस्तान की पहली महिला जज के रूप में शपथ ली। पाकिस्तान ने नए सैन्य अभ्यास अज़्म इस्तेहकाम की शुरुआत की। मोहम्मद वसीम पाक महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं। भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया। पाकिस्तान ने एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड का सफल परीक्षण किया। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया। पाकिस्तान के स्टार्टअप सी गार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती। और काजी फैज ईसा ये पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशेल वार्नियर को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं मिशेल वार्नियर। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं मिशेल वार्नियर। अब ये फ्रांस के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि पेंतोगटान सिनवात्रा को थाईलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। कामिल मदौरी को ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। कामिल मदौरी ये ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे, 2 बार लिख किया है। मसूद पेसेकियान ने ईरान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। निकोलस मदुरो को वेनेजुएला का फिर से राष्ट्रपति चुना गया। सैन्य प्रमुख मिन आंग वांग ये म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। क्रिस्टन मिशेल को एस्टोनिया के अगले प्रधानमंत्री के रूप में संसद से मंजूरी मिली। और पॉल कगामे ने चौथे कार्यकाल के लिए रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की? तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश में अब 18 डिवीजन्स में 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाए जाएंगे। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रोंच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। और अभी उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु गैंगेटिक डॉल्फिन को डिक्लेयर किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन किया।
उत्तर प्रदेश सरकार ने नई सोशल मीडिया नीति शुरू की है। उत्तर प्रदेश के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने संस्कृत विद्यालयों के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन किया। टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की और उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हैदराबाद में आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही और इसका उद्घाटन तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंता रेड्डी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया? तो अभी भारतीय नौसेना ने फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और इसी में पार्टिसिपेट करने के लिए भारतीय नौसेना का P-8I विमान फ्रांस पहुंचा है। अब फ्रांस, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रों। कौन है? इमैनुअल मैक्रों। अच्छा, फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। अच्छा, इनको ओलंपिक ऑर्डर से क्यों सम्मानित किया गया? क्योंकि इस बार के ओलंपिक गेम्स फ्रांस के पेरिस में हुए और इनका सफल आयोजन कराया गया, इसलिए फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। अच्छा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस दूसरे स्थान पर रहा था और भारत 82वें नंबर पर था। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया। भारत फ्रांस के मार्सेल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अवैध कॉलोनियों को विनियमित करने के लिए कानून पारित किया गया? तो ये पंजाब में पारित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब पंजाब, तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? भगवंत मान। और पंजाब के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। अच्छा, 5 वर्ष की उम्र में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का नया रिकॉर्ड तेगवीर सिंह ने बनाया। पंजाब ने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया। लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल ये पंजाब के स्टेट आइकन बने। सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब बना। पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की। पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया और पंजाब के नवापिंड सरदारवा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ 4 MOU पर हस्ताक्षर किए? तो आपको पता है, अभी हमारे प्रधानमंत्री सिंगापुर गए और वहां पे भारत ने सिंगापुर के साथ 4 MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ये 4 MOU सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य सहयोग और स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पहले प्रधानमंत्री ब्रुनेई गए, फिर सिंगापुर गए और अब वापस इंडिया आ गए हैं। अब सिंगापुर के साथ ये 4 MOU साइन हुए हैं, तो ये है मैप में सिंगापुर। अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया कि ये सिंगापुर है, अब आपको यहाँ पे पूरा मैप नहीं दिख रहा, लेकिन एक आइडिया लग जाएगा कि ये मलेशिया है और मलेशिया के पास में ही सिंगापुर है। तो ये मैप सिर्फ एक बेसिक आइडिया के लिए है कि आपको एक आइडिया लग जाए कि कौन सा कंट्री कहाँ पे है। इसमें आपको कतई कंफ्यूज नहीं होना है कि ये मैप थोड़ा सा गलत हो गया, ये यानी कि ये यहाँ होना चाहिए था, ये यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए था। इस तरह का आपको कन्फ्यूजन नहीं पालना है अपने माइंड में। आपको बस एक बेसिक आइडिया हो जाए कि कौन सा कंट्री कहाँ है, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आइडिया आपको होना चाहिए कि कौन सा कंट्री मैप में कहाँ है। अच्छा, सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुरियन डॉलर। सिंगापुर के प्रेसिडेंट कौन है? थर्मन सनमुगरत्नम। और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर कौन है? लॉरेंस वोंग। अभी सिंगापुर ने 16 कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी दी। सिंगापुर से रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख UPI ऐप सक्षम हुए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में सिंगापुर टॉप पर रहा था और भारत 82वें नंबर पर आता है।
एक्चुअल में दुनिया भर के 227 डेस्टिनेशन में से अगर आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है तो आप 195 डेस्टिनेशन पर बिना वीजा के जा सकते हो। इसी की वजह से हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर टॉप पर रहा। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला। भारतीय मूल के थर्मन शनमुगरत्नम ये सिंगापुर के राष्ट्रपति बने। यूपीआई ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया और मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट में ग्लोबल इंडेक्स में सिंगापुर टॉप पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जल संचयन जन भागीदारी पहल शुरू की? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संचयन जन भागीदारी पहल शुरू की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने बनाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ऑस्ट्रेलिया ने T20 इंटरनेशनल में पावर प्ले के 6 ओवरों में 113 रन बनाए, जो अब तक हाईएस्ट है। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी अल्बनीज। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन की सीमा 2,70,000 तक सीमित करेगा। ऑस्ट्रेलिया में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है। छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता ये कैनबरा में आयोजित हुई। ऑस्ट्रेलिया के डेक्कन विश्वविद्यालय ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है। ऑस्ट्रेलिया के फार्मूला 1 रेसर ऑस्कर पियास्त्री ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में पहली बार फार्मूला 1 खिताब जीता। ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी छात्रों के लिए विद्यार्थी वीजा जो पहले $710 था, इसे बढ़ाकर $1,600 कर दिया है। आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता और ऑस्ट्रेलिया में नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास के लिए नए कार्यालय का उद्घाटन किया? तो ये ब्रुनेई में किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखने लगोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है। इसमें 1761 क्वेश्चन है। ये पीडीएफ मैंने खुद बनाया है, तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लो। अगर एक बार ये पीडीएफ आप पढ़ लोगे तो सारे करंट अफेयर्स आपको याद हो जाएंगे। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे ये पीडीएफ है, इसे आप एक सिंगल क्लिक में अपने मोबाइल में सेव कर पाओगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी वैश्विक संपत्ति मूल्य सूचकांक में मनीला टॉप पर रहा। भारत में सर्वश्रेष्ठ एवी चार्जिंग स्टेशनों के साथ कर्नाटक टॉप पर रहा। पंजाब ने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया। भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी। सांस्कृतिक उत्सव कसूर रेबाज ये जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ। सत्य प्रकाश सांगवान को पेरिस 2024 पैरालंपिक के लिए सेफ्टी मिशन नामित किया गया। बोइंग ने केली आर्टवर्क को अपना नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया। नीदरलैंड ने उबर पर 290 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया। जापान के निर्देशक हयाओ मियाजाकी को रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ईरान में फतेह मोजेरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी। डेरियस विसर ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक 39 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया। हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में न्यूयॉर्क टॉप पर रहा। बीपीसीएल ने बिहार में ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की। भारत के बाहर अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली के नए कैंपस का उद्घाटन हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन किया और पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ।
अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।